नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की बात में, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट फाइनेंस, राइट माइंडसेट और अपनी मनी जर्नी को सिक्योर और सक्सेसफुल बनाने की। मैं हूं आपका दोस्त आस्कन जी और आज का एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में फर्स्ट टाइम सीरियस इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज कहाँ है कि 1 लाख इन्वेस्ट कैसे करूं, कहां डालूं, क्या सेफ है, क्या रिस्की तो नहीं है। आज हम इस पूरे 1 लाख रुपीस को एक पावरफुल बिजनेस पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। इन्वेस्टमेंट का रियल मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा डालना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली कंफर्टेबल बनाना। आज की स्मॉल सैक्रिफाइस कल की बिग फ्रीडम आपको देगी दोस्तों। 1 लाख एक बड़ा अमाउंट लगता है लेकिन अगर सही जगह यूज किया जाए तो आपका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग वेल्थ फाउंडेशन बन सकता है। बिगिनर्स सबसे पहले गलती क्या करते हैं? बिगिनर्स गलती करते हैं एफडी में पूरा पैसा डाल देना, क्रिप्टो में जम कर जाना, दोस्त की एडवाइस पर स्टॉक ले लेना या फिर फेयर में कुछ इन्वेस्ट ही ना करना। ये सब गलतियां आपको ग्रोथ से दूर कर देती हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल कहता है सेफ्टी प्लस ग्रोथ प्लस डिसिप्लिन। बैलेंस होना जरूरी है, सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन मत लो। चलिए अब आते हैं योर फर्स्ट 1 लाख इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट पर। दोस्त, ये रोड मैप स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसको हमने बैलेंस, सेफ, ग्रोथ ओरिएंटेड और लॉन्ग टर्म सुटेबल बना दिया है। चलिए बात करते हैं। आपका 1 लाख रुपए का आपके पास फंड वैल्यू है। अब उसको कैसे कैसे आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके आप आगे एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। 1 लाख में आपको सिर्फ एक एग्जांपल फिगर दे रहा हूं। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो उसको भी आप इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन फंड में लगा सकते हैं और उसका एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैं लेता हूं आपको दोस्तों, मैंने कई वीडियोस में बताया इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कहता है कि आपके पास 20% आपका जितना भी फंड वैल्यू आपके पास है, 20% पैसा आपको एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पे कभी भी इमरजेंसी में आपके पास आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आपका अपना पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। अब इमरजेंसी फंड को लिक्विडेट कहां कर सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट तभी पावरफुल होता है जब इमरजेंसी का स्ट्रेस आपके माइंड में ना हो। इसलिए पहला स्टेप है, यानी कि 1 लाख रुपए को हमने कैलकुलेट किया तो 1 लाख रुपए का 20% मैंने आपको बताया, यानी कि 20,000 रुपए को आप एक ऐसी सिक्योर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे कभी भी जरूरत पड़ने पे आप निकाल सकें। जैसे कि 6 से 7% जहां रिटर्न आपको सिक्योर्ड में मिलते हैं। जैसे रिटर्न वाले बैंक क्या है, रिटर्न वाले ऑप्शंस क्या हैं, एफडी है या फिर लिक्विड फंड में आप रख सकते हो। पर्पस क्या है इसका? 20% फंड मैंने आपका क्यों एक इमरजेंसी फंड की तरह रखवाया है? इसका पर्पस है स्टेबिलिटी प्लस सेफ्टी। सिंपल सा इतना सा पर्पस है, क्योंकि आज की डेट में इमरजेंसी किसी को बता के नहीं आती है। और मैं हर व्यक्ति को कहूंगा कि 20% आपके पास एक इमरजेंसी फंड का कॉर्पस होना चाहिए किसी सेफ जगह जहां आपका पैसा भी ग्रो कर रहा है। बैंक में डाल के छोड़ दोगे कोई फायदा नहीं होगा, कहीं उठा के घर में रख दोगे, बेड के अंदर रख दोगे, कहीं रख दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पैसे को भी ऐसी जगह लगाओ जो वो आपके लिए काम पे चल रहा है। चलिए यहां बात करी हमने आपकी इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू फाइनेंशियल सीट बेल्ट, यानी कि आपकी वो एक सीट बेल्ट सिक्योरिटी है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2, कहता है म्यूचुअल फंड, यानी कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या वन टाइम लमसम में भी आप अपने फंड को डाल सकते हैं। लमसम का पैसा SIP से ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है और अच्छे रिटर्न्स भी आपको देता है। तो यहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। म्यूचुअल फंड में आप SIP के थ्रू डाल सकते हैं, यानी कि 40,000 रुपये, यानी कि 40% 1 लाख का आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो या लमसम में डाल सकते हो आप। ये आपका कोर ग्रोथ इंजन होगा दोस्तों। बेस्ट होता है बिगिनर्स फ्रेंडली के लिए। तो बिगिनर्स फ्रेंडली ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप इसको SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो? आप इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड के अंदर इस पैसे को डाल सकते हो। ये सेफ, स्टेबल और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए परफेक्ट है। आप चाहो तो ये 40,000 एक लमसम डील में भी डाल सकते हो या मंथली SIP में डिवाइड कर सकते हो। कंपाउंडिंग इज इक्वल टू साइलेंट वेल्थ बिल्डर। दोस्तों, ये आपकी एक साइलेंटली वेल्थ क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। अब आपको कितने % कहां पैसा और लगाना है? हमने 20% आपका डाला इमरजेंसी फंड में, 40% हमने आपका डाल दिया म्यूचुअल फंड में। अब चलते हैं स्टॉक के बाद। कुछ लोगों को स्टॉक का अच्छा नॉलेज होता है या कुछ लोग स्टॉक दूसरों को देखे कि दूसरा प्रॉफिट बना रहा है तो यार मैं भी कुछ पैसा स्टॉक में लगाता हूं। तीसरा पॉइंट है मेरा इक्विटी। अब इक्विटी में मैं आपको लेकिन यहां ये वार्न करना चाहूंगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है और कंपनी की हिस्ट्री आप नहीं पढ़ी है
और आपको शेयर मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो किसी की टिप से बिल्कुल भी मत जाना, शेयर मार्केट में आपको लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होगा। या आप खुद स्टडी कर रहे हो, रोज 2-3 घंटे निकाल रहे हो स्टॉक मार्केट पे पढ़ने के लिए, शुरू में आप रिसर्च कर रहे हो, छोटा छोटा फंड डाल के उसको मार्केट को चेक कर रहे हो, तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाए। चलिए, जो लोग नॉलेजेबल है और जिनके पास कॉर्पस रहता है उनको मैं आपको ये तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। दोस्तों 20% यानी कि 20,000 रुपए डायरेक्ट स्टॉक बिजनेस के लिए रिस्की नहीं है अगर आप राइट वे फॉलो करते हो तो। रूल सिंपल है, ओनली ब्लू चिप्स कंपनीज को आप टारगेट करो, लॉन्ग टर्म हॉरिजन आपके पास होना चाहिए, नो हाइप नो टिप्स, इसके चक्कर में मत पड़ना। दिस बिल्ड कॉन्फिडेंस प्लस बेटर रिटर्न पोटेंशियल। चलिए दोस्तों, यहाँ चौथा पॉइंट पे हम बात करते हैं आगे, गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड। ये क्या है? आजकल डिजिटल गोल्ड में बड़े स्कैम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, सर्टिफाइड ही एप्लीकेशन के थ्रू आप गोल्ड डिजिटली परचेस कीजिएगा। तो डिजिटल गोल्ड कहता है दोस्तों, आप 10% फंड अपना इस सेक्टर में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गोल्ड का रेट एकदम पीक पर है। पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड होना रिस्क को बैलेंस करता है। अब मैं सिक्योर की बात करूं तो आप SGB, गोल्ड, ETFs सब कन्वीनियंट है आपके लिए, यहां पे जाके आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट करता है और पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाता है। ये मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। 5वां पॉइंट पे चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है स्किल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा सा पैसा उसमें से निकाल के अपने ऊपर लगा दो। मार्केट से आपको जितना नॉलेज ले सकते हो, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करके, कुछ स्किल के कोर्सेज ज्वाइन करके, कुछ बुक्स रीड करके, बुक्स परचेज करके उसको रीड करना स्टार्ट करोगे तो 10% पैसा आप अपनी स्किल इन्वेस्टमेंट पे डाल दो। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि कोर्सेस, टूल्स, बुक्स, वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशंस। दोस्तों स्किल ही वो इंजन है जो आपकी इनकम को बढ़ाता है, और इनकम बढ़ेगी तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। योर स्किल इज योर हाईएस्ट रिटर्निंग एसेट। दोस्तों अगर एक बार स्किल आपके पास आ गई तो आप कहीं लाइफ में मार नहीं खा सकते। अब एक इंपॉर्टेंट बात, 1 लाख को ग्रो कैसे करना है। ये प्लान तभी काम करेगा जब आप रेगुलर SIP में कंटिन्यू रहोगे, नो लास्ट मिनट पैनिक सेलिंग। अगर स्टॉक में हो तो पूरा पोर्टफोलियो देखकर, कंपनी की हिस्ट्री पढ़कर, जो फंड मैंने आपको बताया वहां लगाइए और पेशेंस बना के रहिए, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म देखो, कभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो नहीं बनता है। हर 6 मंथ में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। इनकम बढ़ाने पर SIP स्टेप अप करना मत भूलो। SIP का जैसी आपकी इनकम बढ़ती है उसको स्टेप अप SIP में जरूर करो आप सेट। तो दोस्तों रिमेंबर, वेल्थ क्विक नहीं बनती, कंपाउंड होती है। आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका एफर्ट्स लगते हैं। आप 16 घंटे 18 घंटे की मेहनत करते हैं जब आप कोई बिजनेस करते हैं, तो वेल्थ भी आपकी कभी ओवरनाइट नहीं बनती कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए आपने आज रात को लगाया और कल सुबह वो आपका 50 लाख और 1 करोड़ बन जाएगा। कंपाउंड टाइम मांगता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 5 टॉपिक दिए हैं जहां पे आप अगर बिगिनर हो और आपके पास एक फंड है तो अपने फंड को किस सेक्टर्स में लगा सकते हो, कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो और एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में जो बताया, बिगिनर्स के लिए 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो का हमने एक एग्जाम्पल दिया कि इसको अपना फंड कितने कितने परसेंट किन किन एसेट्स में और किन किन जगह लगाना चाहिए। जैसे कि 20% हमने बताया कि 20% 20,000 आपको एक इमरजेंसी फंड कॉर्पस बना के रखना चाहिए जहां पे FD वगैरह में पैसा डाल सकते हैं। 40% म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया इंडेक्स और लार्ज कैप में आप पैसा लगा सकते हैं, और 20% पैसा आप ब्लू चिप स्टॉक्स में डाल सकते हैं। 10% पैसा आप गोल्ड SGB में लगा सकते हैं, और 10% लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था स्किल अपग्रेडेशन में आप डालिए। वहां से आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज मिलता है। ये प्लान बिगनर्स फ्रेंडली भी है, सेफ भी है और ग्रोथ ओरिएंटेड भी है। अगर आप 2-3 साल ये डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपका वही 1 लाख का पोर्टफोलियो इजली 2x 3x बन सकता है, और आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्ट्रॉन्ग बेस से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप टफ लगता है, पर जब क्लैरिटी मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप अपना पहला 1 लाख सही जगह लगाते हो तो आगे का पूरा फाइनेंशियल रोड मैप सिंपल, स्टेबल और सिक्योर बन जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर करें, शायद किसी बिगिनर का फाइनेंशियल लाइफ डायरेक्शन चेंज हो जाए। मैं हूं आपका दोस्त आस्क एनजी और ये था पैसे की बात एपिसोड नंबर 19। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्मार्ट बनो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो और
अपने पहले 1 लाख को अपना वेल्थ स्टार्टेड बनने दो। तो दोस्तों, अगर आप भी बिगिनर हो तो कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।